क्या आपने कभी सोचा है कि शब्दों का असली मकसद क्या है? लोग कहते हैं शब्दों से हम बातें समझाते हैं, पर सच तो ये है कि शब्दों का असली काम सच्चाई को मुकम्मल तौर पर ओझल करना है। वर्ड्स आर द फॉग इन विच ट्रूथ हाइड्स। हम जितना ज़्यादा बोलते हैं उतना ही कम हम बयां करते हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बोलने की प्यास है। वी आर टेरिफाइड ऑफ द वॉइड। हम सन्नाटे से डरते हैं, इसलिए हम शोर मचाते हैं। पर जो शोर की इस लत से मुक्त है वही असल में शिकार करता है। बातों को घुमाना कोई कला नहीं, ये एक रूहानी ज़रूरत है। अगर आपने किसी को सब कुछ साफ साफ बता दिया तो आपने उन्हें वो चाबी सौंप दी जिससे वो आपकी हस्ती को कैद कर सकें। टू रिवील योर सेल्फ इज़ टू सरेंडर योर पावर। जब आप कम बोलते हैं तो दुनिया आपके बारे में अफसाने बुनने लगती है। वो आपकी खामोशी की खाली जगह को अपने डर और अपनी असुरक्षा से भर देते हैं। इंसान उस चीज़ की इज्जत कभी नहीं करता जिसे वो मुकम्मल तौर पर समझ ले। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट वाइल मिस्ट्री ब्रीड्स ऑब्सेशन। आप एक ऐसी पहेली बनिए जिसका आखिरी टुकड़ा हमेशा गायब हो। इतिहास गवाह है, सबसे खतरनाक लोग वो नहीं थे जो तलवारें भांजते थे, बल्कि वो थे जो सिर्फ मुस्कुराते थे जब उनसे जवाब की उम्मीद की जाती थी। द लेस यू रिवील द मोर दे इमेजिन। एक बार एक पुराना किस्सा सुना था, एक ऐसे शख्स का जो कभी सवालों के जवाब नहीं देता था। वो सिर्फ सवाल के बदले एक गहरी बेजान नजर देता था। उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, पर लोग उसके सामने आते ही अपने गुनाह खुद कबूल करने लगते थे। क्यों? क्योंकि खामोशी एक आईना है। साइलेंस इज द अल्टीमेट मिरर। इट फोर्सेस पीपल टू फेस देयर ओन रिफ्लेक्शन। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला अपने ही दिमाग के बुने हुए जालों में उलझ जाता है। हमेशा ज़रूरत से कम बोलना कोई आदत नहीं, ये एक रूहानी बिसात है। पावर इज़ अ गेम ऑफ अपीयरेंसेस। जब आप कम बोलते हैं तो आपके हर लफ्ज़ का वज़न सोने के तराजू में तौला जाता है। आपका हर एक शब्द एक अटूट कानून बन जाता है। पर याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बुद्ध बनकर रह जाएं। इसका मतलब है कि आप वो कहें जो वो सुनना चाहते हैं, पर वो पूरी तरह से छुपा लें जो उन्हें जानना ज़रूरी है। मैनिपुलेशन इज़ नॉट अबाउट लाइंग, इट्स अबाउट डायरेक्टिंग द लाइट अवे फ्रॉम द शैडोज। उन्हें सिर्फ वो मंजर दिखाइए जो आप दिखाना चाहते हैं, और उन्हें उस अंधेरे में भटकने दीजिए जहां आपकी असलियत सुकून से सोती है। लोग कहते हैं सच्चाई सबसे ऊपर है, पर इस दुनिया में सच्चाई से ज्यादा कीमती सिर्फ परसेप्शन है। ट्रूथ इज अ वेपन, एंड लाइक एनी वेपन इट शुड बी केप्ट हिडन अंटिल द मोमेंट ऑफ स्ट्राइक। जो इंसान अपनी हर सोच को अपनी जुबान की नोक पर रखता है वो उस खुले मैदान की तरह है जहां कोई भी राहगीर कब्जा कर सकता है। पर जो जरूरत से कम बोलता है वो उस चक्रव्यूह की तरह है जहां दुश्मन घुसता तो अपनी मर्जी से है पर निकलता आपकी इजाजत से है। He who knows does not speak, he who speaks does not know। तो अगली बार जब आप किसी से रूबरू हों तो बोलने की उतावली मत कीजिए। उन्हें बोलने दीजिए। उन्हें अपनी बेवकूफ़ियाँ सरेआम गिनने दीजिए। उन्हें अपनी सारी ताकत ज़ाया करने दीजिए। आप बस वहाँ मौजूद रहिए, एक साये की तरह, एक अनसुलझे सवाल की तरह। बी द गोस्ट इन द मशीन। जब वो थक जाएंगे, जब उनका शोर दम तोड़ देगा, तब आपका सिर्फ एक शब्द उनकी पूरी कायनात को हिलाने के लिए काफ़ी होगा। क्योंकि याद रखिए, द क्वाइटेस्ट पर्सन इन द रूम इज़ यूजुअली द वन मूविंग द पीसेस। फैसला आपका है। आप वो शोर बनना चाहते हैं जो हवा में खो जाए, या वो सन्नाटा जो उस शोर को जिंदा निगल जाए। इंसान एक ऐसी किताब है जिसके पन्नों पर सिर्फ फरेब लिखा है, और उस किताब का सबसे गहरा राज वही पन्ना है जो कभी खोला ही नहीं गया। स्टे अनप्रिडिक्टेबल, स्टे साइलेंट, स्टे पावरफुल। अगली बार जब हम मिलेंगे तो शायद मैं कुछ और कहूँ, या शायद मैं कुछ ना कहूँ, क्योंकि असली ताकत तो वही है जो हर पल महसूस तो हो पर कभी किसी की पकड़ में ना आए। द गेम इज़ वन
before the first